दोस्तों नमस्कार। सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम एक दिन से 7 दिन के चूज़ों की ब्रूडिंग के बारे में थोड़ा जानकारी उपलब्ध कराएंगे, जिससे बच्चे की मोर्टेलिटी 0% रहे और बच्चे एक मरे ना। इसीलिए 1 से 7 दिन तक कैसे ब्रूडिंग किया जाता है दोस्तों, एक एक चीज़ पर हम विशेष ध्यान देंगे। जैसे दोस्तों एक पहले दिन जब हमारा चूजा आता है तो हमको क्या करना है, पहले तो हमको एक गोला टाइप का 10 बाई 10 का गोल बना लेना है, करीब 1500 बच्चे का 10 बाई 10 का। क्योंकि हम लोग ब्रूडिंग के बारे में उतना हमको भी आइडिया नहीं था, तो जो हम अभी ये देखिए जो भाई साहब लगा रहे हैं डिब्बे, ये पूरा ब्रूडिंग नहीं कंप्लीट किए हैं। तो ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले 10 बाई 10 का एक गोला होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों उसमें धान की भूसी कम से कम 2 इंची मोटी होनी चाहिए। 2 इंची मोटी भूसी बराबर करने के बाद उस पर हमको 2 लेयर पेपर को बिछाना है। 2 लेयर बढ़िया से बिछाना है पूरा पेपर को। और पेपर को बिछाने के बाद बच्चे आने से सिर्फ आधे घंटे पहले हमको उसमें गुड़ और पानी मिलाकर छोटे बर्तन, जो चूज़ों वाला छोटा बर्तन आता है दोस्तों, बड़ा बर्तन नहीं लगाना है, नहीं बच्चे उसमें भीग जाएंगे तो मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाएगी। तो जो चूजे का पानी का बर्तन होता है दोस्तों, उसमें गुड़ पानी मिला करके उसमें करीब ज़्यादा नहीं आधा लीटर पानी हमको डिब्बे में लगा कर वहाँ लगा देना है। फिर उसके बाद दोस्तों चूजा आ जाएगा, फिर गिनती करके आप उसमें डाल दीजिए, डालते जाइए। चूजे धीरे धीरे पानी को पिएंगे तब उनका पेट साफ हो जाएगा। और पानी हमको बच्चों को करीब 2 से 3 घंटे पिलाना है दोस्तों। और 2 से 3 घंटे पिलाने के बाद हमको सूजी देना है 1 किलो। 1 किलो सूजी और चीनी मिला के उसमें थोड़ा हल्का सा चीनी को बारीक कर लें किसी पत्थर सिल पर, और बारीक करने के बाद उस सूजी में मिला के हमको सूजी देना है दोस्तों। अगर सूजी हम देते हैं तो बच्चे की मोर्टेलिटी भी 0% रहेगी दोस्तों। अगर हम तुरंत उसको फीड दे देते हैं बच्चे का, तो बच्चे उसमें भी थोड़ा दिक्कत हो जाते हैं। तो प्री स्टार्टर हमको 1 दिन बाद देना है। 1 दिन हमको सूजी खिलाना है दोस्तों। सूजी खिला के फिर हमको प्री स्टार्टर देना है। प्री स्टार्टर हम देते रहेंगे। उसके बाद एक लेक्जिन पाउडर आता है दोस्तों, 80 रुपये की पाउच है 20 ग्राम की। करीब 1500 बच्चे पर एक पैकेट लेक्जिन पाउडर देना है। एक पैकेट 80 रुपये का आता है और 20 ग्राम का रहता है। उसको पानी में मिला के वो उसी पानी में दे देना है दोस्तों। और उसके बाद हमको बस प्री स्टार्टर चलाते रहना है। और हो सके तो 2 से 3 दिन के बाद फिर आधा लीटर गुड़ पानी हमको दे देना है चूज़ों को। और सूजी, ये 3 दिन का प्रोसेस है दोस्तों। तीसरे दिन के बाद हमको फिर चौथे दिन लेक्जिन पाउडर को लगा देना है। चौथे दिन के बाद 5वां दिन जैसे लगेगा वैसे फिर हमको लीवर टॉनिक स्टार्ट कर देना है 5वें दिन से। क्योंकि जब लीवर इनका सही रहेगा दोस्तों तो इनका खाना पचना शुरू हो जाएगा। तो हमको 5वें दिन से लीवर टॉनिक बराबर देना है। और 6वें दिन हमको मल्टीविटामिन देना शुरू कर देना चाहिए। और ब्रूडिंग में करीब अगर 1500 बच्चे का ब्रूडिंग है तो उस ब्रूडिंग में हमको करीब 8 बल्ब 208 का लगाना है। और करीब ज़मीन से 1 फीट ऊंचाई पे रखना है। 8 बल्ब 208 का। और 4 हमको लगाना है 500 वाट का हाइलोजन, और वो करीब 1.5 फीट पे रखना है दोस्तों। उसके बाद
बिजली जब नहीं आती है तो हमको 2 सिलेंडर लेना है 5 केजी का। 5 केजी का 2 सिलेंडर लेना है दोस्तों। और ये ब्रूडिंग का लैंप आता है, चाहे जहाँ भी ले लीजिए, जहाँ पोल्ट्री फार्म से संबंधित सामान मिलते हैं वहाँ भी मिल जाएगा। छोटा सिलेंडर का जो आता है वो करीब 350 रुपये का एक है दोस्तों, उसी सिलेंडर में लग जाता है। वो ब्रूडिंग हीटिंग के लिए ही है वो। और वो 2 ले लीजिए और 2 सिलेंडर में लगा दीजिए 5-5 किलो का। जिसके बाद अगर बड़ा सिलेंडर है अगर दोस्तों करीब 15 किलो वाला, तो उसका ब्रूडिंग टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसका 2000 का आता है, बहुत बढ़िया वो भी है। तो जिस भाई को जो जैसे व्यवस्था हो कर सकता है। छोटा सिलेंडर अगर है तो 2 लेना है और बड़ा सिलेंडर अगर है तो 1 लेना है। उसके बाद जैसे लाइन कटती हमको उसको चालू कर देना है। और एक चीज़ और करना है, जो 10 बाई 10 का हमारा गोला बनता है दोस्तों, करीब 1500 बच्चे का, उसमें हमको यही जो पन्नी मिलती है 10 फीट चौड़ी, इसको हमको करीब 10 से 15 मीटर पन्नी को ले लेना है। 40 से 45 रुपये 50 रुपये मीटर तक मिल जाती है। और उस गोले को फार्म के अंदर एक पन्नी को भी कवर करना है पूरा उसमें फार्म के अंदर भी पूरा पन्नी लगाना है। पन्नी लगा के इतनी व्यवस्था बढ़िया से कर देना है कहीं से उसमें हवा ना आए दोस्तों। क्योंकि जब पूरा कंप्लीट रहेगा, जैसे आप सिलेंडर चालू करेंगे उसका टेम्परेचर थोड़ी ही देर में मेंटेन हो जाएगा। और मेंटेन होने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और 7वें दिन हमको पहला डोज लगाना है रानीखेत का दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं 1 से 7 दिन का जो हमने आप लोगों को बताया है। और इस पर बहुत विशेष ध्यान देना है। अगर पेपर हमारा भीगता है तो पेपर को धीरे धीरे फिर बदल देना है, उसी पे बिछा देना है, तो हटाना नहीं है। और जो जितनी दवाइयाँ हमने बताई हैं ये रेगुलर हमको चलाना है। और बच्चे को ताज़ा पानी पिलाना है, जिससे एकदम बिल्कुल बच्चे हष्ट पुष्ट हों। 7 दिन के बाद फिर आपको कोई देखने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। 7 दिन में बिल्कुल बच्चे एकदम कंप्लीट हो जाएंगे और मोर्टलिटी भी 0% रहेगी दोस्तों। इसीलिए ये चीज़ें हमको विशेष ध्यान देना है कि फार्म के अंदर, फार्म हमारा पर्दा तो लगा रहेगा, फार्म के बाहर से पर्दा पूरा बंद होना चाहिए दोस्तों, कहीं खुला नहीं होना चाहिए। और दरवाज़ा अगर जैसे आप घुसते हैं उसके बाद तुरंत दरवाजे को बंद करना चाहिए। बंद करने के बाद जो अंदर से पन्नी लगी रहेगी दोस्तों वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। क्योंकि अगर पन्नी नहीं लगाएंगे तो फार्म इतना बड़ा होता है, उसका टेम्परेचर फिर मेंटेन करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो हमको उस पन्नी को कवर करना है। पन्नी कवर करने के बाद उसके अंदर सारा प्रोसेस करना है। अगर पन्नी लगी रहेगी तो 2 से 3 मिनट में आप 2 सिलेंडर चालू करेंगे, हमारे 4 से 5 मिनट के अंदर जाके टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। 11 दिन के बच्चे हो रहा है 1 से 7 दिन का ब्रूडिंग का सिस्टम दोस्तों। आप अगर इतना कर लेते हैं तो बच्चे का हमको लग रहा है 0% मोर्टलिटी रहेगी दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, ये हम लोग सोचते हैं जो हमारे फार्मर भाई हैं उनको एक एक चीज़ बताया जाए। तो ये विशेष आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो मैं यहीं पे अपनी बात को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में और जानकारियाँ लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।